हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो जो कि हर वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाली है। आज की वीडियो में ट्राई की है मैंने पोइट्री सो दैट सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स की लग जाए लॉटरी। आज बनाएंगे कलाकंद। गलागंद नहीं यार, मेरे अंदर कला है तो हम कंद ही बनाएंगे, गलागंद नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए चाहिए आपको सबसे पहले 3 चीज़, मिल्क पाउडर एंड कॉटेज चीज़। मेरे कहने का मतलब है दूध का पाउडर और पनीर। गाइस, बिना भेदभाव के तीनों की रखना सेम मात्रा, नहीं तो आप हो एक शरारती छात्रा। बिना गैस पे रखे अब आपको लेना है एक पैन, उसमें डालनी है ये तीनों चीज़ें एक साथ, मतलब एक एक करके, और उसको अच्छे से मिक्स करना है। लम्प्स मत आने देना। वैसे तो नॉर्मली नहीं आएंगे लम्प्स, लेकिन फिर भी हिला हिला के उसको अच्छे से मिक्स करना। पनीर, दूध और मिल्क पाउडर, तीनों ही चीज़ें आसानी से घर में मिल जाती है। हो सकता है मिल्क पाउडर सब लोग अपने घर में नहीं रखते, तो वो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। सिर्फ 3 चीज़ डालनी है और 15 मिनट का खेल है। देखना कितनी ही टेस्टी मिठाई आपके घर रेडी हो जाएगी। तो जब अब आपने तीनों चीज़ों को मिक्स कर ही दिया है और पेस्ट बना ही दिया है, तो नाउ इट्स टाइम टू स्विच ऑन द फ्लेम सो दैट यू डोंट गेट अ ब्लेम। तो आइए शुरू करते हैं फेम कमाने का गेम। 15 मिनट में तैयार हो जाएगी ये डिश और फिर पूरी होगी सबकी विश। पहले निकालना भगवान का भोग, घर से दूर रहेंगे सारे रोग और बन जाएंगे खुशहाली के योग। चलो जी, भगवान जी का भोग निकालना है तो थोड़ी मेहनत कराते हैं आपसे। और अब आपको बताते हैं इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है इलायची, जो कि आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, और पाउडर नहीं है तो आप इसको नॉर्मली भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका काम है सिर्फ खुशबू देना, तो वो कैसे भी दे देगी। अगर किसी के घर में बच्चे परेशान करते हैं कि दांत में इलायची आती है या कुछ है, तो आप पाउडर यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ तो आप वैसे ही इलायची को डाल सकते हैं। अब मन में सवाल ये भी होगा कि अगर मिठाई है तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ऑब्वियसली डल सकता है। तो ड्राई फ्रूट बिल्कुल ऑप्शनल है, और ड्राई फ्रूट के नाम पे आप ठीक है बादाम काजू डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो है पिस्ता। तो अगर आपके घर पे पिस्ता अवेलेबल है तो आप उसको डाल दीजिए इसमें। अदरवाइज़ देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन कि आपको डालना ही डालना है, देयर इज़ नो कंपल्शन। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट डालना। अगर हैं तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज़ जैसे मैंने नहीं डाले थे तो भी काम चल गया था, मैंने सिर्फ लास्ट में बादाम डाले थे। तो जो आपके तीनों इंग्रेडिएंट जो आपने बिना गैस पे रखे मिक्स किए थे, उसको आप बस तेज़ गैस पे रखें, और जब तक ऐसे ये थिक ना हो जाए, एक थोड़ा सा मावा फॉर्म में ना आ जाए, तब तक इसको चलाते रहे। और सच बताऊं तो सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट का खेल है, 5-7 मिनट में थिक होना शुरू हो जाएगा। और ये मैंने इसलिए ही पूरी वीडियो लाइव बनाई है, सो दैट मैं आपको बता सकूँ कि बहुत कम टाइम में और बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बन सकती है, कलाकंद बर्फ़ी। अब मैंने अपना ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया है, आप चाहें तो थोड़ी पहले भी ऐड कर सकते थे, बट थिक करने के बाद ऐड करेंगे तो वो ईजी होगा, चलाने में भी टाइम भी कम लेगा थिक होने में। और अब जब ये फाइनली थिक हो चुका है, तो देखिए कैसे कढ़ाई से अपनी साइड्स छोड़ने लगा है, और बिल्कुल जो भी इसका चिपचिपन था वो सब हट चुका है। तो अब बारी है इसको फाइनली एक और टेक देने की, और सारी चीज़ें जो साइड में लग गई हैं उसको आप खुरच खुरच के उतार सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू ऐड शुगर। मीठा ऐड कीजिए, बिकॉज़ मिठाई है तो मीठा तो ज़रूर ऐड होना चाहिए। और जैसे मैंने थोड़ा सा गिरा दिया है काम करते करते, वो मत गिराना, बिकॉज़ मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है जब मैं गंदा कर देती हूँ किचन को। साथ साथ साफ़ करना ज़रूरी होता है। वीडियोज़ बनाते बनाते यार ठीक है हल्का सा गिर भी जाता है इधर उधर, तो थोड़ा सा माइंड मत करना। नॉर्मली भी जब हम खाना बनाते हैं तो गिर जाता है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब मैंने जब शुगर ऐड कर दिया तो बिल्कुल ही मेरी मिठाई बिल्कुल रेडी है। गैस को आप कर देना बंद। तो 10 मिनट्स का प्रोसीजर था, ये आपके सामने मैंने लाइव ही बनाया है। और देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी कि उस जो ना तो वो कढ़ाई पे चिपकेगा ना ही आपके पलटे पे चिपकेगा। तो उसके बाद आप एक प्लेट लीजिए, उसमें घी लगाइए, प्लीज़ तेल मत लगाना, घी ही लगाना, घी से ही मिठाई सेट होती है। और फाइनली जो आपका बैटर है जो आपने पैन में बनाया था, उसको आप उस प्लेट पे सेट कर दीजिए। और अपना हाथ बचा के करना, बिकॉज़ ये बैटर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हाथ नहीं लगाना है इसको ऐसे ही स्पैचुला की हेल्प से डैप डैप करके इसको सेट कर देना। और जो स्पैचुला पे बचा है वो तो देखिए, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है हर लेडी का, थोड़ा सा भी वेस्टेज नहीं करनी है, जो बच गया है उसको निकाल के ज़रूर सेट करना है। तो अब ये मेरी मिठाई सेट हो गई है। थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट 1-1.5-2 घंटे में आपकी बर्फ़ी रूम टेम्परेचर पे सेट हो जाएगी। ना फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, ना कोई तामझाम करने की ज़रूरत है इसके लिए। सिंपली आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ोगे, उसके बाद जब आप इसकी कटिंग करोगे तो आपको प्रॉपर कलाकंद, प्रॉपर बर्फ़ी फॉर्म में जैसे आपको कटिंग करनी है, जो शेप में कटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं, और आपको प्रॉपर एक कलाकंद बर्फ़ी रेडी मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस,
इसमें तो ना ही कोई इधर उधर हो सकता है, कोई जो कहते हैं मात्रा, जो एक्चुअली आई मीन टू से द क्वांटिटी, ना ही क्वांटिटी इधर उधर हो सकती है, बिकॉज हर चीज़ बिल्कुल सेम है। 1 कप पनीर, 1 कप दूध, 1 कप मिल्क पाउडर, बस उसको मिक्स करने का और थोड़ा चीनी डालने का फ़र्क बेशक हो किसी का, लेकिन जो टेस्ट इससे आने वाला है होममेड बर्फ़ी से, उस सबका ही सेम आएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना एंड मुझे भी बताना कि आपकी जो ईजीएस्ट 15 मिनट्स रेसिपी कैसी बनी और आपने कब ट्राई की। मुझे फ़ोटो भेजना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताना एंड आई विल बी ग्लैड टू नो कि मेरी रेसिपी कोई ट्राई कर रहा है, इतने ध्यान से मेरी वीडियोस को देख रहा है। तो आप लोग भी बर्फ़ी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और टेम्पटिंग लग रही है। बस एक चीज़ मेरी थोड़ी सी गलती क्या हुई थी कि जो मैंने जब बर्फ़ी सेट की तो वो मैंने प्लेट में सेट की थी, वो थोड़ी उसकी जो हाइट है वो कम आई है। अगर इसी चीज़ को मैं कटोरी में सेट करती तो प्रॉपर बर्फ़ी जितनी हाइट बनती, या फिर मेरी जब जो बैटर था वो ज़्यादा होता, तो हो सकता है थोड़ी चौड़ी और मतलब बिल्कुल प्रॉपर बर्फ़ी वाली शेप की बनती। बट जैसी शेप आपको चाहिए आप उसको बनाएं और उसके बाद सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाने के बाद अपने सबसे पसंदीदा इंसान को वो चीज़ चखाएं। मैंने अपने पसंदीदा इंसान को वो चीज़ चखाई है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई है और उन्होंने फिर से ये बोला कि फिर कभी फिर से बनाना, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत क्विक है। तो अब बारी है एक नई रेसिपी की, सेकंड रेसिपी, दैट इज़ इडली सांभर, जो कि मैंने कल भी अपने व्लॉग में बताया था लेकिन उतना डिटेल से नहीं बता पाई थी। तो आइए आज डिटेल से बताती हूँ। जिसको एक्चुअली बनाना है उसको तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, लेकिन जिसको नहीं बनाना है वो वैसे ही देख लीजिए, मेरा एफ़र्ट्स देख लीजिए, मेरी बातें सुन लीजिए। सांभर के लिए मैं आपके सामने एक चने की दाल और मूंग की दाल सेम क्वांटिटी में सोक कर चुकी हूँ। 1.5 घंटे के लिए आप उसको सोक करने के लिए रख दीजिए। अब बारी है इडली का बैटर भिगोने की, तो इसलिए मैंने सूजी ले लिया है और उसको लस्सी के अंदर मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख दिया है, ताकि फर्मेंटेशन हो जाए, वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए और मज़ेदार इडली बने। हो सके तो MTR, जिसको MTR का पसंद है वो MTR मिक्स ले आए इडली का, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने घर वाली बनाई है। देखिए घर वाली में और MTR वाली में फ़र्क होता है। इसमें मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि घर की ज़्यादा अच्छी होती है, MTR की अच्छी नहीं होती। एक्चुअली तो MTR की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, घर की मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आती क्योंकि वो बिल्कुल ही सूजी की होती है। और आटे वो जो चावल वाली होती है वो मुझे बनानी नहीं आती है, मुझे सूजी ही बनानी आती है, तो सिर्फ मैं आपको वही सजेस्ट कर सकती हूँ। अब बारी है इमली को सोक करने की, और इस बात के लिए मुझे पहले ही मम्मी से डांट पड़ चुकी है कि इमली को धोया क्यों नहीं सोक करने से पहले। तो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि इमली को धोना था और फिर सोक करना था, और ये डांट मैं अपनी मदर से खा चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में मत डांटना इस बात के लिए कि इमली क्यों नहीं धोई। 1-1.5 घंटा हो गया है दाल को सोक हुए। अब आप दाल को लेना है, कुकर में डालना सिंपली बस 1 प्याज, 1 टमाटर, थोड़ी सी अगर हरी मिर्च आपको पसंद है तो वो चॉप करके, बहुत रफली चॉप करना, छोटी छोटी नहीं, अच्छी बड़ी बड़ी चॉप कर लेना, क्योंकि सीटी लगनी है, वो फाइनली गली जाएगी, इवेंचुअली गलना ही है उसको, तो अच्छा बड़ा बड़ा रफली चॉप कर लेना। धनिया पाउडर लेना है, मेरे पास धनिया पाउडर बिल्कुल उस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने सूखा धनिया डाल दिया। और धनिया पाउडर ही जितनी आपने लेनी है, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और जैसे भी आपके घर में नमक जिस हिसाब से खाते हो उस हिसाब से नमक, और इसमें डालना है सिर्फ 2 चम्मच या 1.5 चम्मच तेल। सिर्फ मैंने 7 चीज़ें सांभर में डाली है, मैं रिपीट करती हूँ, प्याज, टमाटर, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और तेल। इन 7 चीज़ों के साथ आपको कुकर कर देना है बंद थोड़ा सा पानी डाल के, और उसके बाद उसमें लगानी है 3-4 सीटी। इतने 3-4 सीटी लग रही है, इतने आप आ जाइए अपने बैटर के पास। इडली के बैटर को वापस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रफ बिल्कुल नॉर्मल बना दीजिए, जो उसकी कंसिस्टेंसी जिससे इडली बन सकती है। क्योंकि जब आपने इडली का बैटर भिगोया था तो उस टाइम वो थोड़ा सा थिक था, अब आपको उसको पानी डाल के नॉर्मलाइज करना है। तो वही मैंने साइड बाय साइड वो चीज़ पहले कर ली थी। इडली क्योंकि ऑथर की पहले बननी थी तो मैंने उसमें नमक मिर्च नहीं डाला। मेरा डॉग है ऑथर, तो उसको हम इडली दे देते हैं जब भी घर में बनती है, तो उसके लिए बिना नमक मिर्च की पहले जो भी लॉट होता है, जैसे 4 इडली के 2 लॉट्स होते हैं तो 8 इडली उसके लिए पहले निकालते हैं। उसके बाद हम अपनी इडली में नमक मिर्च और कभी कभी ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेते हैं, मूंगफली, काजू, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम बाद में डालेंगे, पहले उसकी बना देते हैं। तो बस मैंने फर्स्ट लॉट ऑफ इडली रख दिया, इतने मेरी विसल्स भी लग चुकी थी। 3-4 सीटी के बाद आपको कुकर खोलना है, उसमें डालना है इमली का पेस्ट, मैं वो वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ। और वे पेस्ट डालने के बाद अब आपकी बारी है उसको ग्राइंड करने की। अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इडली बन चुकी है। इडली निकालने का एक तरीका ये है कि ठंडे पानी की चम्मच से आप इडली निकालिए, वो एक बार में निकल आएगी।
जो सांभर आपने ग्राइंड करके रखा था, अब बारी है उसमें तड़का लगाने की। तो घी का तड़का लगाना है, घी लेना है, राई डालनी है और सूखी लाल मिर्च। और अगर आपको उसमें चटका वाला फ्लेवर देना है तो जीरा डालना, उससे आग सी लगेगी और स्मोकी फ्लेवर आएगा, वो जीरे से ही लगेगा, राई और मिर्च से नहीं लगता। उसके बाद इसको सांभर में ऐड कीजिए, 2-4 मिनट का खदका लगाइए, मतलब बॉईल कीजिए और उसके बाद सांभर रेडी है। आपने क्या एक चीज़ नोटिस करी कि इस सांभर में ना तो सब्जियां हैं ना ही सांभर मसाला है। एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस, नॉर्मली सांभर से भी ज़्यादा टेस्टी और क्विक रेसिपी है। तो जो आज मैंने 2 रेसिपीज़ बताई हैं वो बहुत ही क्विक एंड स्पेशल है, बिल्कुल इनोवेटिव है। तो आप दोनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करना जब भी आपके पास टाइम हो। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का या आपकी पिक्चर्स का, जब आप रेसिपी बना लेंगे और आप मेरे पास एक फ़ाइनल पिक्चर भेजेंगे या कमेंट में बताएंगे कैसा बना। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।